अरे सर इन्हें स्क्रीनशॉट लिया था। सर्किट का स्क्रीनशॉट लिया था आप लोग में से किसी ने? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अच्छा, तो बनाना पड़ेगा दोबारा। अचानक से सर बंद। देखिए यहाँ पे आप सप्लाई दे दो, डीसी सप्लाई। और फिर यहाँ पे लोड है, और यहाँ पे ये आपका कम्यूटेशन सर्किट है। हेलो सर। बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि इसमें सर एक कौन सा सर आप कम्यूटेशन सर कौन सा यूज कर रहे हैं इसमें? कम्यूटेशन कौन सा यूज कर रहे हैं? यस सर। ये आपका LOC यूज कर रहे हैं इससे सीरीज में। तो ये आपका कम्यूटेशन हो रहा, आई थिंक, एक मिनट, लोड कम्यूटेशन में तो सीरीज में यूज होता है। RC यूज होता है, एक मिनट मैं भी देख के बताता हूँ, ये ध्यान नहीं है। आप यूज कर रहे हो SCR के सीरीज में, लोड से पैरेलल में LC यूज कर रहे हो। तो ये आपका लोड कम्यूटेशन है। वहां पे हम कौन लोड सा से सर एक लोड? मिनट देखिए, वहां पे भी हम लोड से पैरेलल में जो हमने लोड कम्यूटेशन लिया था, उसमें हम लोड से पैरेलल में यस कैपेसिटर ले रहे थे, इंडक्टर। कंफर्म नहीं है मुझे, मैं एक मिनट देख रहा हूँ, ये नाम मुझे याद नहीं रहते हैं। हाँ क्या सर ये थर्ड चैप्टर का है। थर्ड चैप्टर ये। तो देखिए, जो आपका लोड कम्यूटेशन था उसमें तो आप, हाँ, पैरेलल में कैपेसिटर ले रहे थे, इंडक्टर ले रहे थे, और रेजोनेंट पल्स में आप ले रहे थे LC पैरेलल में, SCR के पैरेलल में LC। ये आपका देखिए रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन है। आपका रेजोनेंट पल्स में हम क्या ले रहे थे, SCR के पैरेलल में इंडक्टर कैपेसिटर ले रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे जो कम्यूटेट हो रहा है वो करंट के थ्रू हो रहा है। मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, करंट, वोल्टेज और इंडिविजुअल। तो जब यस कम्यूटेशन जो होता है वो करंट के थ्रू होता है, तो वो रहा करंट कम्यूटेशन। और जब वोल्टेज के थ्रू हो रहा, वो रहा वोल्टेज कम्यूटेशन, सही है। इंडिविजुअल कम्यूटेशन वो यस होता है जहाँ पे हम इंडिविजुअली SCR को अलग अलग SCR के लिए अलग अलग सर्किट यूज करते हैं कम्यूटेशन के लिए। तो ऐसे, तो बेसिकली यहाँ पे करंट कम्यूटेशन है, और करंट कम्यूटेशन में ही 2 टाइप के कम्यूटेशन होते हैं, लोड कम्यूटेशन और दूसरा आपका होता है रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। तो ये आपका करंट कम्यूटेशन में आपका रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन है ये।
सर मतलब करंट कम्यूटेशन के अंदर सर मतलब उसके दो पार्ट होते हैं ना सर? हाँ, एक आपका लोड कम्यूटेशन, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, लोड कम्यूटेशन, वो भी करंट कम्यूटेशन है। यस उसके बाद जो हमने रेजोनेंट पल्स पढ़ा था, वो भी करंट कम्यूटेशन है। ठीक है? यस उसके यस बाद जो हमने पैरेलल कैपेसिटर पढ़ा था, वो है आपका वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक, उसके यस बाद जो ऑक्सिलरी कम्यूटेशन पढ़ा था, वो भी आपका वोल्टेज कम्यूटेशन है। सर अभी इंडिविजुअल सर कम्यूटेशन अभी बाकी है ना? नहीं, इंडिविजुअल कम्यूटेशन सब सेम ही है। देखिए, इंडिविजुअल कम्यूटेशन भी वोल्टेज कम्यूटेशन ही है आपका वोल्ट, लेकिन वो इंडिविजुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर कैपेसिटर, हर एससीआर के लिए हम इंडिविजुअल एक कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसी सर्किट यूज किया है, एसी सर्किट से आपके सारे ऑफ होने। सही है। सर एक डाउट है सर, एक डाउट बताइए हाँ पूछिए। बताइए, पूछिए पूछिए। सर जैसे डाउट ये है कि सर कम्यूटेशन को सर यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं मतलब SCR 1 2 3 4 जो भी है सर, 4 है इसमें SCR। हाँ। तो वो जैसे सर इसके साथ हम लोड जैसे ले रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो इसके बाद जो है सर यहाँ कम्यूटेशन अगर यदि सर हम नहीं लगा रहे हैं सर, यहाँ कम्यूटेशन की आवश्यकता सर क्यों पड़ रही है? ये अगर कम्यूटेशन नहीं लगे ना, तो आपका एससीआर ऑफ होता ही नहीं। ठीक है, जो आपकी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, आपकी यहाँ पे यस डीसी सर डीसी सप्लाई करंट फ्लो हो रही है। आपने पहले एससीआर 1 एससीआर 2 ऑन किया, सप्लाई आपकी पास होना स्टार्ट हो रही है। सही है, लोड में से आपकी सप्लाई पास हो रही है। सही है, तो जो आई वी जो वीडीसी जो आपकी कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, यस सर करंट फ्लो हो रही है, वो भी कांस्टेंट हो रही है यहाँ से। ठीक है, यस तो कांस्टेंट यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है और कंटिन्यूसली होती रहेगी। और हमें पता है जब एससीआर में जो एनोड करंट की वैल्यू होती है, जब वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो जब आई एस से कम हो जाती है, होल्डिंग करंट से जब कम हो जाती है, तो उस समय हमारा जो यस सर एससीआर होता है वो ऑफ होता है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, यस करंट डिक्रीज हो नहीं रही है, तो करंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगी, तभी हमारा एससीआर ऑफ हो रहा है, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली हमेशा ऑन ही रहेगा। तो उसे एससीआर ऑफ यस करने के लिए हमें करंट डिक्रीज करनी पड़ेगी, और करंट डिक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे एलसी सर्किट यूज किया है, जिससे हम बोलते हैं म्यूटेशन सर्किट। मतलब सर यहाँ पे कम्यूटेशन अगर यूज नहीं करेंगे तो सर ये SCR हमारा ऑफ नहीं होगा ना सर? ऑफ नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा फिर। यस देखिए, सप्लाई आपकी पास हो रही इस तरह से। अभी आपका एससीआर 1 और एससीआर 2 ऑन है। सही, यहाँ से भी पास हो रही और यहाँ से भी पैरेलल में दोनों ब्रांचेस। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वोल्टेज, ये चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव पे। उसके बाद देखिए क्या हो रहा, जो हम एससीआर, ये वाला जो एससीआर है, इसे हम ऑन करते हैं, एससीआर 3 और एससीआर 4। उस समय क्या हो रहा, ये कैपेसिटर जो हो रहा है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा। यहाँ पे दो लूप बनेंगे, एक लूप आपका ये बनेगा, सही, ये आपका क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो एक लूप आपका यहाँ से ये बन रहा है, और दूसरा लूप जो बन रहा है वो आपका यहाँ से बन रहा है। सही है, तो देखिए यहाँ पे इस समय आपकी टोटल करंट जो फ्लो हो रही है, एक तो आपकी लोड करंट फ्लो हो रही है, लोड में से जा रही है। दूसरा जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, एक ये लूप बन रहा है। सही है, दो लूप यहाँ पे ये बन रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, जो कैपेसिटर हो रहा, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो रहा। उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा पॉजिटिव, यहाँ पे हो नेगेटिव। और दूसरी चीज, जब यहाँ से करंट फ्लो हो रही, तो वहाँ यहाँ से जो एनोड करंट फ्लो हो रही है, वो उसका अपोजिट हो रही। ठीक, तो टोटल करंट यहाँ पे हो रही, जो आपकी लोड करंट है IL माइनस IC। ठीक है, टोटल जो आपकी एनोड करंट हो रही फिर यहाँ पे वो हो रही IA बराबर IL माइनस IC। ठीक, उससे क्या हो रहा, आपकी एनोड करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही। यहाँ पे थी SCR 1 में अपोजिट डायरेक्शन में, बट SCR 2 में सेम डायरेक्शन में नीचे फ्लो हो रही थी। उसी तरह से जो आपका SCR 3 है, SCR 2 है, SCR 2 में भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्योंकि एनोड करंट की डायरेक्शन यहाँ ये है, एनोड करंट आपकी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और इस तरह से। ठीक, जबकि जो आपकी IC करंट है वो फ्लो हो रही है इस तरह से, और यहाँ पे भी ये जा रही है इस तरह से। ठीक, तो इन दो सर्किट में अपोज चल रही है,
तो ये दोनों जोन है ऑफ हो जाएंगे, सही है। जब ये दोनों ऑफ होंगे तो सप्लाई यहाँ से पास होना बंद हो जाएगी। उससे बाद आपकी सप्लाई पास हो रही है इस तरह से। सर जो आईसी है वो जो हमारा 4 वाला सर एससीआर लगा है उसे भी ऑन करेगी? आईसी ऑन नहीं रहेगी, एससीआर आपको ऑन करना पड़ेगा अपने आप, सही है। डेट पर देते आप एससीआर ऑन हो रही, ऑन करने के बाद आपके जो कैपेसिटर हो रहा है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट, वो एक लूप बनाएगा दोनों सर्किट में। उसके बाद ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है SCR2 और SCR4 के थ्रू, सही। तो जब आपका SCR लोड और कैपेसिटर के बीच में भी तो एक लूप बन रहा है सर। देखिए एक कैपेसिटर आपका यहाँ बन रहा है, दूसरा आपका यहाँ इससे थ्रू, हाँ इससे थ्रू भी आपकी डिस्चार्ज हो रहा। टोटल जो कैपेसिटर करंट हो रही वो एक तो यहाँ भी फ्लो हो रही, ठीक है, दूसरी आपकी यहाँ भी फ्लो हो रही और तीसरे बैग में फ्लो हो रही। एक मिनट में इसे लिख देता हूँ, हेलो सर। बताइए। सर ये पूछ रहे हैं कि जो सर नीचे वाला जो SCR है हमारा 4 और जो 2 वाला है सर, तो इस वाले में सर जो है करंट हमारी अपोजिट सर डायरेक्शन में सर फ्लो हो रही है कि ऐसा क्यों सर? हाँ आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही। ये सर, और ऊपर वाले में तो सर इसके मतलब अपोजिट हो रहा है सर ना? हाँ ऊपर वाले में इस तरह से फ्लो हो रही है। यस सर, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर जो है आपका पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे, नेगेटिव प्लेट यहाँ पे, सही है। तो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ही रहा, यस सर। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो लूप बन यस रहा है वो इस तरह से बन रहा है, सही। और यहाँ जो लूप बन रहा है वो यस इस तरह से बन रहा है। आपकी करंट आएगी जब वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने के बाद करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो ब्रांचेस है यहाँ पे, दो ब्रांचेस से तो फिर एक ब्रांच यहाँ पे करंट फ्लो हो रही और दूसरी ब्रांच यहाँ पे करंट फ्लो हो रही। यस सर, इसीलिए सर दो मतलब सर दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद सर ये अपोजिट डायरेक्शन अपना वो चेंज कर हाँ लेगा ना सर? हाँ हाँ, उससे बाद इसी, उससे बाद आपकी करंट फ्लो हो रही है। वो जो सर्किट पूरा हो रहा है वो इससे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इससे अरेंजमेंट ही इस तरह से जो आपका लूप बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, यस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो उससे आपका क्या हो रहा, एक तो ये वाला SCR ऑफ हो रहा, दूसरा आपका ये वाला SCR ऑफ हो रहा, और ये दो SCR आपके ऑलरेडी ऑन ही है। सर हाँ बताइए। सर तीन सर करंट तो जो है सर यार कैपेसिटर करंट सर तीन तीन जगह बट रही है सर ना। एक तो सर लोड के लिए आ रही है और एक लोड के सर लिए जो ऊपर आएगी, चली जा रही है। देखिए लोड के लिए जो आएगी वो तो सेम रहेगी। आपकी डायरेक्शन इस तरह से थी तो उसी डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है, तो लोड में वो अपोज नहीं तीन रहेगी। लूप बन रही है हाँ टोटल 3 लूप तो बनेंगे सर यहाँ पे आपके। तीन लूप बन रही है तो सर तीन करंट बहेगी ना। 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है आपकी। सर आप बोले दो तो हाँ इसलिए बोले तीन हाँ, होगी। नहीं नहीं 3 पार्ट में डिवाइड हो रही, सही। दो मैंने इसलिए बोल रहा जो ये थी आपने जो SCR तो ऑफ करने वाला लूप है, SCR तो ऑफ करने के लिए यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं। एक लूप SCR1 तो ऑफ रहेगा और दूसरा लूप SCR2 तो ऑफ रहेगा, सही है। जी तो सर। मेन जो ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है आपका, मेन ट्रांसम्यूटेशन आपका इन दो लूप के थ्रू हो रहा है, सही। तो उसके बाद जब आपका SCR1 और ये 2 ऑफ हो जाएगा तब आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है यहाँ से SCR2 से SCR4, SCR2, SCR3, SCR4 के थ्रू, और आपका कैपेसिटर हो रहा वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा फिर। वो सर। सर बोलिए। एक बार बीच में थोड़ा फिर से बता बोले हैं सर, एक बार थोड़ा उसको फिर से अच्छा हो ठीक है, दीजिए सर। बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में यस सबसे पहले आपने ऑन किया यहाँ पर SCR1, SCR3, तो ये दो SCR1 SCR2 आपने ऑन किए, ये दो SCR ऑफ है, मतलब ये ओपन सर्किट है यहाँ से। तो आपकी जो सप्लाई पास हो रही वो पास हो रही यहाँ से बैटरी पर से, ये आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से होते हुए और फिर यहाँ से भी होते हुए सप्लाई आपकी जाएगी
माइनस टर्मिनल पे, सही है। तो इस तरह से आपका पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है। ये सप्लाई तो आपकी यहाँ से लोड से पास हो रही है, दूसरी आपकी यहाँ से पास हो रही है, इससे आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पे सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी। तो अभी पास हो रही है यहाँ से, और ये आपका कैपेसिटर आपका फुल चार्ज है। उसके बाद जब आप ये SCR3 SCR4 जब आप ऑन करते हो, तो SCR3 SCR4 ऑन होने के बाद आपका जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर एक क्लोज सर्किट बनाएगा, वो सर्किट आपका यहाँ से बनेगा, ठीक। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही, ये आपकी फ्लो हो रही इस तरह से, ठीक है। और जो आपकी लोड में से फ्लो हो रही, वो उसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो लोड में से डिसिपेट हो जाएगी। मेन जो आपका कम्यूटेशन का रोल है वो यहाँ पे इस लूप में और इस लूप में। देखिए जब आपकी करंट फ्लो यहाँ से हो रही है, तो इससे आपका कैपेसिटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो रहा, उससे साथ साथ ये जो कैपेसिटर करंट है वो यहाँ इससे अपोजिट में फ्लो हो रही है, जो यहाँ पे एनोड करंट फ्लो हो रही है उससे अपोजिट में फ्लो हो रही है, जिससे टोटल करंट यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। उसी तरह से करंट यहाँ पे भी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, जिससे ये दोनों SCR जो है वो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों SCR हो जाने ऑफ, मतलब हो जाने ये ओपन सर्किट, तो यहाँ से करंट फ्लो होना हो जाएगी बंद, ठीक है। उस तब क्या हो रहा, जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, आपकी करंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगी, SCR3 और लोड से होते हुए SCR4 में, और फिर वो करंट आपकी इसमें भी जाएगी, ठीक है, जिससे आपका कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब कैपेसिटर पे वोल्टेज हो रही राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से। सर इसमें तो डायोड क्या हटा दिया? डायोड, हाँ, जब इंडक्टिव हो रहा तो आप यूज करो डायोड, वो तो अंडरस्टूड है, तो मतलब समझने में आसानी हो इसलिए मैंने डायोड यहाँ पे नहीं लगाया है। डायोड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखिए वन बाय वन अगर आप समझेंगे ना, वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, उसके बाद सारे सर्किट को आप एक कर दिए तो वो समझने में आसानी हो रही है। अगर मैं एक साथ सारी चीजें यूज करूँ ना तो वो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। यस सर। यस देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही, जब भी फुल चार्ज हो जाता आपकी दोबारा से ये सर्किट जो हो रही सप्लाई जो हो रही बन हो रही, आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, कैपेसिटर आपका चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में। आज जब आप ये वाला SCR ऑन करते हो, SCR1 और 2 वापस से, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज सर्किट बनता है, तो यहाँ पे अब जब आपकी करंट फ्लो हो रही वो इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो रही, सही है। यस तो ये अब क्या हो रहा है, अब इसमें इस करंट को रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस करंट इस SCR को ऑफ रहेगी IC करंट, और इस वाले SCR को ऑफ रहेगी, सही है। उससे क्या हो रहा है, ये दोनों SCR ऑफ हो जाएंगे, जब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे आपका कैपेसिटर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी जो करंट फ्लो हो रही वो भी रिवर्स हो जाएगी। सर हाँ बोलिए। इस सर तरह इसका से कोई टाइम पीरियड होता है सर, कितनी देर ऑन होगा कितनी देर ऑफ ये रहेगा? आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग L और CT वैल्यू के थ्रू, L और CT वैल्यू तो एडजस्ट ओके करके आप इसे सेट कर सकते हो कितनी देर में आपने इसे ऑफ ओके करना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका है करंट कम्यूटेशन। हेलो फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर से करंट हेलो फ्लो हो सर। रही, एक मिनट, यहाँ पे जो कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रही है उससे जो यहाँ पे कम्यूटेशन हो रहा है, तो ये करंट कम्यूटेशन है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। इसका लूप क्यों चेंज हो रहा है? बोलिए। इसका लूप क्यों चेंज हो जा रहा है सर? जब 3 से 4 तो इसका लूप क्यों चेंज हो जा रहा है? लूप इसलिए चेंज हो रहा है, देखिए आपकी जो वोल्टेज हो रही वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है, जो भी करंट होती है प्लस से जी माइनस की सर। तरफ फ्लो होती है। देखिए जब आपका कैपेसिटर इस तरह से जी चार्ज सर। है, इस तरह से जब आपका कैपेसिटर चार्ज है, सही है। एक मिनट मेरे में से रेस हो गई। जी सर। सर प्रेजेंटी लग गई? नहीं अभी ना, अभी 2 लेक्चर साथ में होने ना, 10 से 12 IC का लेक्चर है पूरा, तो लास्ट में लेने से फिर ठीक। अब देखिए
आपका जो कैपेसिटर है वो इस पोजीशन इस फॉर्म में चार्ज है, जो आपकी लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव है और राइट साइड नेगेटिव है। उससे बाद क्या हो रहा, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा। ठीक है, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है जी सर। इस तरह से, ओके सर। इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है। प्लस जो आपकी सप्लाई आएगी जी सर। वो भी इस तरह से आएगी। ठीक है, तो आपका कैपेसिटर जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट होता है। फिर कैपेसिटर की पोलैरिटी जो हो रही है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अरे मेरा तो ऐसी है। अब पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे माइनस हो जाए। इसलिए अगली बार में जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा वो इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा फिर। सही है, जी सर समझ गए। ओके सर, ठीक है सर। सर रेक्टिफायर की तरह सर कैसे काम करता है इसमें? जब आप यहाँ पे एसी सप्लाई दो रहे, अभी आप यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे हो, सही है, जब आप यहाँ पे एसी सप्लाई दो रहे तो वो एज अ रेक्टिफायर काम करेगा फिर। ठीक, तो जो आपने ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा होगा, ब्रिज रेक्टिफायर का शेप भी इसी तरह का होता है। ठीक है, बस हम इनपुट पे एसी सप्लाई देते हैं और थोड़े आप फिल्टर यूज करोगे वहाँ पे, फिल्टर की वजह से वो और स्मूथ आपको डीसी मिलेगी। हेलो सर। बोलिए। सर जो ये कम्युनिकेशन के लिए जो इंडक्टर यूज किए हैं हम्म, सर, इसके इसमें जो करंट स्टोर होगा उसको भी सर डिसिपेट करना पड़ेगा। अब वो तो आपका ऑटोमेटिकली रिसीवेट हो रहा ना, जो सी से करंट फ्लो हो रही है वो टोटल करंट हो रही है एलओसी से जुड़ जाएगी। ठीक है। ठीक, तो इसमें और कुछ पूछना है? नो सर। हेलो सर। बोलिए। सर इसका प्रैक्टिकल भी होता है ना सर? प्रैक्टिकल, हाँ दरअसल मैंने लैब के थ्रू तो हो नहीं पाएगा, बट मैंने इसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है पीसिम, उसमें अब ये मैं ट्राई करूँगा, उसके थ्रू मैं आपको बताऊँ जिस तरह से इस तरह से वेव फॉर्म जनरेट होंगी। सही है, यस सर, यस और सर। सर करते सर डायोड लगा के सर पूरा फिगर फिर से एक बार समझा दीजिए सर। अच्छा चलिए ठीक डायोड है। लगा के सर डायोड। डायोड आपका सेम लगेगा। सर इसमें सर जो करंट फ्लो हो रही है वही के नहीं समझ पा रहे हैं सर, किसे मतलब आप बता रहे वो CR1 से CR2 के लिए सर कैसे कर रहे हैं सर, तो समझ नहीं पा रहे कौन सी वाली करंट, मतलब जो इनपुट करंट आ रही है वो करंट, या जिसकी वजह से कम्यूटेशन करंट? अच्छा इस तरह से हैं। जी यहाँ पे सर। करंट फ्लो हो रही है, देखिए। सपोज देखिए, आपका जो एससीआर है वो चारों अभी ऑफ है, सही, चारों एससीआर ऑफ है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका ओपन सर्किट। सही, तो एक्चुअल में जो सर्किट आपका हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ये आपके चारों सर्किट जो होंगे ये ऑफ है, मतलब यहाँ पे ये ओपन है।
हेलो सर। बताइए। सर अगली क्लास सीयूईटी में चलेगी? हाँ आईसी, मैं अब से देखिए, आप पे जो मंडे ट्यूसडे हो रहा, मंडे ट्यूसडे आपका 10 यस से सर। 12 ईडीडी, और वेंसडे और यस थर्सडे हो रहा सर। आपका 10 से 12 आईसी। यस सर। सर तो इस ये क्लास खत्म हो गया नहीं, ये आपका आईसी चलेगा अभी कंटिन्यूसली 10 से 12। तो ईडीडी चल रहा 12 है ना बजे इस तक समय? चलेगी क्लास। ईडीडी ना चल रहा है, आईसी तो चल रहा है। एक दिन आईसी अच्छा चलेगा इस कि नहीं डीडी? हाँ 12 बजे तक चलेगा? हाँ, अप टू 12। यस तो सर अभी कुछ लंच किए गया? क्या हुआ? लंच वंच किए क्या? हाँ, दरअसल मैं, ये 1 घंटा बहुत कम हो जाता है ना, 1 घंटे में सही से ये टॉपिक भी पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने ये यस सर सोचा है सही कर रहे कि हैं। हाँ 10 से 12 2 घंटे की क्लास हुई तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो पूरा हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे आपका एससीआर ऑफ है, सबसे पहले चारों एससीआर ऑफ है। एससीआर ऑफ होने का मतलब है ये होने ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट है तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, बैटरी यहाँ से देखिए ओपन है तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। उसके बाद आप क्या रो रहे, इसे आप SCR1, सर लोड तो इंडक्टेंस अकेले है ना इसमें, तो आप कैपेसिटर वो दोनों लगा दिए सर। जिसमें नहीं इसमें जो पहले बता रहे थे इसमें एक ही लोड थी, इसमें तो दो कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों मिलकर बता दिया। ये मजदूर से बोलिए, लोड क्या कह मतलब रहे सर उसमें जो पहले बता रहे थे एक ही लोड था सर। हाँ तो लोड, एसी लोड यहाँ पे भी तो है। नहीं मतलब सिर्फ इंडक्टेंस लोड था, इसमें आप कैपेसिटर भी अच्छा, लगा दिए आप। इंडक्टिव लोड यहाँ पे लेना है, तो इंडक्टिव लोड ली, फिर जी आप यहाँ सर। पे डायोड लो दें। देखिए, जो आपका डायोड होगा, देखिए, जो आप बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो ये जो डायोड है ना, ये डायोड भी रिवर्स बाइस में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल दे रहे हो आप कैथोड पे, और नेगेटिव दे रहे हो आप एनोड पे, तो ये भी रिवर्स बाइस है, मतलब ये भी ओपन सर्किट है, तो ये भी सारे होंगे ओपन सर्किट, सही। देखिए, आप ऑन चल रहे हो यहाँ पे SCR1 और SCR2, ठीक है। आपने SCR1 SCR2 ऑन कर दिया, तो अब आपकी सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज सर्किट बन रहा है, तो आपकी सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही है यहाँ से।
सही है? जी सर। अब देखिए यहाँ से अपनी सप्लाई पास हो रही है, उस सप्लाई के बाद आप क्या रो रहे, आफ्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है? जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पे जो सप्लाई हो रही वो सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी। अब अपनी जो सप्लाई पास हो रही है वो यहाँ से पास हो रही है लोड के थ्रू। सही है? अब देखिए आप इससे बात क्या रो रहे हैं, आप जो SCR2 और SCR4 ऑन हो रहा, इसे भी आप ऑन रो रहे हैं। SCR1 SCR3 आपका अभी भी ऑन है। सही है? आपने SCR2 और SCR4 ऑन किया है अभी, जो आपने इसे ऑफ कर दिया तो आप देख रहे हो आपका क्लोज सर्किट यहाँ से भी बन रहा है। इस तरह से उसके बाद आपकी जो डिस्चार्ज करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ से हो रही है, पॉजिटिव और माइनस टर्मिनल है तो यहाँ से आप लो रहे इस तरह से। सही? और ये आपकी करंट फ्लो हो रही है इस तरह से। नो सर सर हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है सर। बोलिए। सर जो कैपेसिटर से जो करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में SCR से, हाँ हाँ, सर ये डायोड के थ्रू भी तो जाएगा। तो डायोड से कनेक्टेड नहीं है ना, ये SCR से कनेक्टेड है। ओपन सर्किट है वो तो। कहाँ ओपन सर्किट है सर, वो तो। एक मिनट, यहाँ पे हो रहा। यस सर। नहीं एक्चुअली यही है, जो आप सर्किट ना हो रही डायोड आपका इस तरह से आएगा। और ये आपका कनेक्टेड है यहाँ से, तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज हो रही यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। सही है? तो ऐसी है आपकी जो सप्लाई पास हो रही वो सिर्फ SCR के थ्रू ही हो रही, डायोड के थ्रू नहीं हो रही, क्योंकि कनेक्टेड है यहाँ पे आपका इससे SCR से, और डायोड से कनेक्टेड नहीं है ये। सही? अब ये जो आपकी पॉजिटिव सप्लाई आ रही वो इन्हीं के थ्रू जाएगी बस, डायोड के थ्रू नहीं आ रही। डायोड के थ्रू बस लोड की करंट जाएगी, जो इंडक्टिव लोड हो रहा है बस उसी करंट यहाँ पे डिसिपेट हो रही। उसी तरह से जो आप डायोड ये डायोड लो रहे आप, ये भी आप यहाँ पे लो रहे। थोड़ा सा इसे बाहर चुनना पड़ेगा पहले। सही? आपकी करंट जो फ्लो हो रही
वो जब यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद वो शॉर्टेस्ट पाथ तो फॉलो करेगी, इस पाथ थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जा रहा है इस तरह से, सही है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो आपकी करंट फ्लो हो रही वो इसी के थ्रू फॉलो हो रही, तो फिर मुझे इसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज करो या समझ रहे हो आप यहीं से ही? ये जो आपका डायोड कनेक्टेड है लोड से कनेक्टेड समझ है, रहे हैं। इसलिए लोड की करंट यहाँ से फ्लो हो रही और कैपेसिटर जो करंट फ्लो हो रही वो यहाँ से फ्लो नहीं हो रही, वो सिर्फ एससीआर से थ्रू ही फ्लो हो रही, सही है। हेलो सर। बोलिए। सर डायोड तो अभी भी कनेक्टेड है, तो सर नहीं डायोड के नहीं थ्रू अभी तो नहीं है, वैसे भी चली जाए। अभी नहीं है, मैं रहा हूँ ऐसे। देखिए आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक, इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव है, तो देखिए इस पॉइंट पे जो आपका पॉजिटिव है, बट आपका ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल भी आपका पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो। उसी तरह से देखिए जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ से नहीं जा रही ऊपर, वो यहाँ से नीचे पास हो रही, ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। उससे अपना क्लोज जो पाथ पूरा करना है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पाथ पूरा करना है, ठीक है। तो आपका जो सप्लाई जाएगी वो इस तरह से जाएगी, ना कि यहाँ से घूमते इस तरह से, ठीक है। जो आपकी सप्लाई हो रही वो यहाँ से घूमते इस तरह से नहीं जाएगी, वो यहाँ से एससीआर होते हुए माइनस टर्मिनल पे ही जाएगी। फिर तो सर डायोड का सर हम अगर एससीआर के लेफ्ट में भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कौन से एससीआर के लेफ्ट में? यस सर, जो पहले जैसे डायोड लगाया लगाया था। था हमने बीच में, जो पहले था सर अगर डायोड आप लेफ्ट में था। एससीआर के लेफ्ट में आप ला रहे हो तो भी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ही हो रहा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, दिक्कत तो वैसे वैसे भी तो नहीं है क्योंकि आपका डायोड अभी भी रिवर्स बाइस में ही हो रहा। सर डायोड के थ्रू एक लूप नहीं बना देगी सर, डायोड के थ्रू? डायोड टू लूप यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। डायोड लूप इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपका डायोड यहाँ पे वो हो रहा ही नहीं, आपकी जो सप्लाई हो रही। सर जो ऊपर, सर ऊपर जो आप पॉजिटिव बना रहे हैं सर, ऊपर जो एक बनाए हैं हाँ सर, वो तो ये सीआर के ऊपर भी पॉजिटिव होगा ना, तो उसके थ्रू तो पास हो ही रही है सर। हाँ एससीआर के थ्रू आपका पास हो रहा है, बट सप्लाई तो पूरे में पॉजिटिव हो रही, करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट नहीं हो रही पर वोल्टेज तो हो रही। एक मिनट, जो आता पॉजिटिव टर्मिनल, एक मिनट पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है इससे। ये सर ज्यादा सर वैक्यूम हो गया। देखिए यहाँ पर है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इसे भी इरेज करो पहले। पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, देखिए ये जो करंट फ्लो हो रही यहाँ से अपना लूप बनाई रही इससे थ्रू, ठीक है, और फिर देखिए इससे पास करंट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो फ्लो हो सकती है वो यहाँ से, और दूसरा आप रह रहे हो डायोड के थ्रू, तो डायोड के थ्रू फिर वो इस तरह से जाएगी,